क्या आपने कभी सोचा है, अगर पवन पुत्र हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति में आ जाएं, तो ब्रह्मांड का क्या होगा? किष्किंधा का राजा बाली अपने पिता इंद्र से प्राप्त उस दिव्य स्वर्णहार को धारण करता था, जो सामने वाले की आधी शक्ति खींच सकता था। अपनी विशाल गदा और इस वरदान के कारण वो जहां भी जाता, वहां त्राही त्राही मच जाती। इस अपार शक्ति ने उसके भीतर अहंकार भर दिया और उसे लगा कि वो अजय और सर्वशक्तिमान है। उधर पवन पुत्र हनुमान जी ऋषि के श्राप के कारण अपनी शक्तियां भूलकर सुग्रीव के मंत्री के रूप में शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे और पर्वत कंदराओं में राम नाम जपते रहते थे। इसी बीच रावण ने सोचा कि यदि वो वानर राज बाली को परास्त कर दे, तो वानरों से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। वो पुष्पक विमान से समुद्र तट पर संध्या वंदन कर रहे बाली को युद्ध के लिए ललकारने पहुंचा, किंतु बाली ने अपना विराट रूप धारण कर रावण को अपनी बाईं कांख में दबा लिया और संध्या वंदन करता रहा। 6 महीने तक वो रावण को दबाए पहाड़ों पर उछलता कूदता रहा। अंततः पीड़ा से विवश होकर रावण ने क्षमा मांगी। बाली ने उसे छोड़ दिया। रावण को हराने के बाद बाली का अहंकार चरम पर पहुंच गया। जब बाली बार बार स्वयं को सर्वशक्तिमान घोषित करने लगा, तब जामवंत ने उसे सचेत किया कि उसकी शक्ति हनुमान के सामने कुछ भी नहीं। ये सुनकर बाली ने हंसी उड़ाई और क्रोध में हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने निकल पड़ा। वन में हनुमान शांत ध्यान में लीन थे। बाली पर्वतों को तोड़ता, वृक्ष उखाड़ता हुआ गरजता रहा। अंततः उसने हनुमान को ललकारा। हनुमान जी ने विनम्रता से उसे समझाया, पर बाली ने अपमानजनक शब्द कहकर युद्ध की चुनौती दे दी। तब हनुमान जी का शांत मुखमंडल रुद्र तेज से प्रज्वलित हो उठा और उन्होंने युद्ध स्वीकार किया। युद्ध से पूर्व स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने समझाया कि यदि हनुमान जी पूर्ण शक्ति से युद्ध करेंगे, तो बाली तुरंत भस्म हो जाएगा और भविष्य में होने वाली श्री राम की लीला बाधित होगी। अतः हनुमान जी ने अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां अंश अपने पास रखा और शेष प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। युद्ध भूमि में जैसे ही हनुमान और बाली आमने सामने हुए, बाली के स्वर्णहार ने हनुमान जी की आधी शक्ति खींचनी शुरू कर दी। चूंकि हनुमान केवल 10% शक्ति लेकर आए थे, उसका आधा अर्थात मात्र 5% ही बाली के भीतर प्रविष्ट हुआ। परंतु वो 5% भी सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा के समान था। बाली का शरीर उस दिव्य ऊर्जा को सह न सका। उसकी नसें फूल गईं, आंख नाक से रक्त बहने लगा और वो असहनीय पीड़ा से तड़प उठा। तभी आकाश में गर्जना हुई और ब्रह्मा पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बाली को चेतावनी दी कि यदि प्राण बचाने हैं तो तुरंत हनुमान से दूर भागो, अन्यथा शरीर शक्ति के भार से फट जाएगा। भयभीत बाली युद्ध भूमि से भागा और सैकड़ों मील दूर जाकर अचेत हो गिर पड़ा। होश आने पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि वो हनुमान की पूर्ण शक्ति तो दूर, उनके 10वें भाग के आधे अंश को भी सहन नहीं कर पाया। यदि हनुमान पूर्ण शक्ति से आते, तो वो क्षण भर में भस्म हो जाता। ये सुनकर बाली का अहंकार चूर हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वो तुरंत हनुमान जी के पास लौटा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग ली। हनुमान जी ने बड़ा हृदय का परिचय देते हुए बाली को क्षमा कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दिव्य शक्ति और विनम्रता के आगे टिक नहीं सकता। यदि आपको यह दिव्य ज्ञान अच्छा लगा हो, तो एक लाइक देकर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान अवश्य दीजिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।